हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीजीटीएसबी पे मैं सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि भाई अभी तक तो आप लोगों को हालांकि पता सब कुछ चल ही गया होगा सब लोगों को कि जो हमारा डीए है यानी महंगाई भत्ता है, डीएनएस अलाउंस है, उसको जो है फाइनली 50% कर दिया गया है। 46% अभी तक मिल रहा था, उसको 50% कर दिया गया है। 4% इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी जो है आज जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी यहाँ पे जो है नोटिस जारी किया है, उसमें जो है साफ तरीके से क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अब जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जितने भी कर्मचारी हैं सभी को जो है 1 जनवरी 2024 से जो है 50% डीए करने का ऐलान कर दिया है। अभी तक तो जो है केवल कैबिनेट से और केवल सरकार के द्वारा ही इसका जो है फैसला लिया गया था। लेकिन देखिए, कैबिनेट से फैसला आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क हमको तब पड़ता है जब हमारा डिपार्टमेंट जो है अपनी तरफ से नोटिस जारी कर दे, तभी हम लोगों को मिलता है। ये भी होता है ना कि डिपार्टमेंट जब तक अपनी तरफ से जो है फाइनली रूप से नोटिस नहीं जारी करेगा तब तक हम लोगों को जो है सैलरी में नहीं मिलेगा। तो अब जो है फाइनली रूप से सब कुछ आ गया है, नोटिस वगैरह सब कुछ ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो उसी की रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। और जो हमारा जनवरी फरवरी का जो एरियर है ना वो जो है कैसे मिलेगा, पिछला जो एरियर है वो कैसे मिलेगा, अगर जीडीएस की जो सैलरी है वो जो कितनी बढ़ोतरी हुई है 50% डीए के बाद, वो सारा चीज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोटिस प्रॉपर देख सकते हो। आज जो है 12 मार्च है, 12 मार्च 2024 डेट वगैरह भी देख सकते हो। तो सबसे पहले बता दूं कि भाई अगर मेरे इस चैनल पे आप लोग नए हो तो जो है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आप लोग जाओगे तो आपको मेरे इस चैनल पे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि इंडियन पोस्ट जीडीएस की रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। जो भी आपका मन में डाउट्स होगा सारा वीडियोज मिल जाएंगी। इंडियन पोस्ट जीडीएस में जो है मैंने बहुत सारी 180 से भी ज्यादा वीडियो बना रखा है। आईपीपीबी का हम लोग कैसे काम करते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसका रिगार्डिंग सारी वीडियोज पढ़ी। सैलरी स्लिप का मैंने वीडियो बना रखा है। दर्पण ऐप से जितना भी काम होता है उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है। बाकी सीईएलसी जो हम लोग आधार कार्ड का काम करते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं या फिर चाइल्ड इनरोलमेंट करते हैं, उसके रिगार्डिंग सारी वीडियोस बना रखा है। ब्लॉग्स वगैरह, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितना भी आपका जीडीएस की रिगार्डिंग जितना भी आपके मन में जो है अपडेट्स है, जितना भी डाउट्स है ना, वो सारा वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो आप लोग जो है सर्च कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से बताया था कि जो ऑल इंडियन रेडियो ये जो है उनका जो है ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल, यहाँ पे जो है 54% डीए इंक्रीमेंट का यहाँ पे बताया गया था कि हमारा डीए 50% जो है हो चुका है। ये तो जो है कैबिनेट के द्वारा है। ये देख सकते हो आप लोग, जो है ऑफिशियल जो कैबिनेट के द्वारा जो है लेटर इशू किया गया था कि हमारा जो 4% इंक्रीमेंट जो है हो चुका है डीए में। फाइनली अब जो है 50% डीए हो चुका है। तो ये तो हालांकि आपको सबको पता ही चल गया होगा। बात करते हैं ये वाले नोटिस पर, जो कि आज अभी जो है जारी किया गया है, जो कि हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके रिगार्डिंग ये जो है लेटर इशू किया गया है। 12 मार्च 2024 का लेटर है, अभी अभी जो है इशू किया गया है। इसमें देख सकते हो आप लोग, ऑफिस मेमोरेंडम के लिए है। सब्जेक्ट सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, रिवीजन ऑफ द रेट ऑफ द डीएनएस अलाउंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2024। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 1 जनवरी 2024 से जो डीएनएस अलाउंस है, यानी कि डीए जिसे हम लोग हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, उसको जो है रिवाइज करने के लिए ये नोटिस जो है जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो है 46% to 50% द बेसिक पे इन द इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2024। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो है 46% डीए मिल रहा था, उसको जो है बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। और ये जो 50% डीए है ना, वो जो है प्रॉपर बेसिक पे लगता है। आपका जो मूल वेतन होता है, जो बेसिक पे होता है ना, उसी पर लगता है। जैसे कि अगर जीडीएस का जो है, जैसे एबीपीएम कोई भी है, तो एबीपीएम का जो बेसिक पे होता है वो जो है 10,000 होता है। तो ये 10,000 का 50% आप लोग निकालोगे, यहाँ पे 10,000 का 50% यहाँ पे निकलता है। तो 10,000 का 50% आप लोग निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 5,000 रुपए आपको जो है एक एबीपीएम को, जो नए नए अभी अभी जो है ज्वाइन किया है एक एबीपीएम जिसका बेसिक पे 10,000 रुपए है, उसकी जो इन हैंड जो सैलरी है वो जो है 10,000, 5,000 इधर, यानी 15,000 रुपए उसका सैलरी हो जाएगी। उसके बाद साइकिल मेंटेनेंस का 180 रुपए मिलता है। तो लगभग 15,000 के ऊपर जो है आपका जो है न्यू जो एबीपीएम में ज्वाइन हुए होंगे उनकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है,
बाकी ये जो 50% डीए का इंक्रीमेंट हुआ है ना, 4% डीए इंक्रीमेंट, ये जो है आपको जो है 1 जनवरी 2024 से प्रॉपर काउंट होकर मिलेगा। जितना जनवरी और फरवरी का जो है ना, वो जो है एरियर के रूप में आपको मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो है जो 50% डीए इंक्रीमेंट है ना, ये जो है मार्च में लग जाना चाहिए। 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ 90% जो है मार्च में आपका लग जाएगा, क्योंकि जो है 15 तारीख के पहले ये सारा चीज हो चुका है। ऑफिशियल जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी ऑफिशियल कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो सैलरी है ना 15 तारीख को लॉक हो जाती है। 15 तारीख के बाद अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है, किसी की एम्प्लॉय आईडी बनती है, तो उसकी सैलरी इस मंथ में नहीं मिलती है, अगले मंथ में मिलती है। यानी 15 तारीख को सैलरी को लॉक कर दिया जाता है फाइनली रूप से। तो ये जो डीए इंक्रीमेंट है, हालांकि ये 15 तारीख से पहले ही हुआ है, तो जो है आशा यही की जा रही है कि मार्च की सैलरी में, यानी इसी मंथ की सैलरी में आपका जो डीए इंक्रीमेंट है 4%, वो जो है फाइनली लग जाएगा। और जो जनवरी फरवरी का जो डीए है ना 4% जो इंक्रीमेंट है, वो उसको जो है एरियर के रूप में दे दिया जाएगा 2 महीने का। तो ये जो है अभी यहाँ पे आप लोग प्रॉपर देख भी सकते हो। द टर्म बेसिक पे इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर मीन्स द पे ड्रॉन इन द प्रेस्क्राइब्ड लेवल इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट्स, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर टाइप ऑफ पे लाइक स्पेशल पे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 7वां पे कमीशन, जो 7वां वेतन आयोग है, उसी के रिगार्डिंग जो हम लोगों को जो यहाँ पे डीए इंक्रीमेंट होता है ना, उसी के रिगार्डिंग अभी केवल 50% डीए का इंक्रीमेंट हुआ है। अभी जो देखिए बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग आप वीडियो बनाइए या फिर 8th पे कमीशन की रिगार्डिंग अपडेट दीजिए। तो देखिए अभी भी इस पर 8वां वेतन आयोग से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसा अगर कुछ भी अगर अपडेट्स इसके रिगार्डिंग आता है तो हम लोग जो है प्रॉपर वीडियोज बना देते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी अपडेट्स नहीं है। और ना ही जो है अभी ये भी आया है कि जो आपको पता है कि 50% डीए होने के बाद जो है 50% डीए जब भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है इसको जो है बेसिक पे में ऐड कर दिया जाता है, यानी मर्ज कर दिया जाता है। तो वो भी अभी देखिए मर्ज वाला भी अभी भी कोई सीन समझ में नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट अभी इस पर जो है कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बाकी आने वाले फ्यूचर में जो भी होगा वो देखा जाएगा। शायद यहाँ पे देखिए अभी तो केवल 50% डीए हुआ है, अगला जो डीए इंक्रीमेंट होगा वो जो जुलाई में होगा। तो जब भी जुलाई में डीए इंक्रीमेंट होगा तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ सरकार चाहेगी तब भी कुछ होगा, मर्ज वगैरह वाला अगर चाहेगी तो मर्ज कर दिया जाएगा। अगर बाकी जो भी होगा वो तो जुलाई में ही पता चलेगा, क्योंकि जुलाई में फिर से जब डीए बढ़ने का जब यहाँ पे चांस आएगा ना, तो तभी पता चलेगा। या तो फिर डीए ही बढ़ेगा या फिर जो है डीए को मर्ज कर दिया जाएगा, दो में से एक ही होगा। या तो डीए को 50% के ऊपर ले जाया जाएगा या फिर इस डीए को बेसिक पे में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये चीज हो सकती है। बाकी जो भी होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे जब भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे आप लोग प्रॉपर देख सकते हो, ये जो है ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे कुछ लोग फेक भी समझेंगे, तो भाई जिसको समझना हो समझिएगा, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों को सही जानकारी देना। जब भी कोई भी नोटिस या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अपडेट्स आता है जीडीएस के रिगार्डिंग, तो मैं जो है वीडियोज बना देता हूँ। उसको आप लोग फेक मानिए या जो भी मानिए। अब आप लोग इसमें क्या फेक है आप लोग ही बताइए। यहाँ पे प्रॉपर आप लोग देख सकते हो, सब कुछ है। यहाँ पे साइन वगैरह भी है, सब कुछ जो है। जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनका जो है प्रॉपर साइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, राम गोपाल जी का। डेट वगैरह भी सब लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है फाइनली जो भी यहाँ पे अपडेट्स था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा भी जारी कर दिया। देखिए एक चीज ये होता है कि जैसे कि कैबिनेट के द्वारा तो यहाँ पे जारी कर दिया जाता है, यानी सरकार के द्वारा तो यहाँ पे जारी कर दिया गया था, लेकिन जब तक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं जारी करता है ऑफिशियल लेटर, तब तक जो है हम लोगों को डीए नहीं मिलता है। तो ये चीज जान लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया है, लेटर वगैरह सब कुछ जो है फाइनली हो चुका है। ये जो डीए है ना आपका, जो 4% इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो है प्रॉपर जनवरी से मिलेगा। और पिछला जो है जनवरी और फरवरी का वो जो है एरियर के रूप में मिल जाएगा। और मार्च से संभावना है कि मार्च में आपका डीए लग जाएगा। 90% संभावना यही है कि मार्च में आपका जो है 50% डीए जुड़ के ही आपकी सैलरी आएगी। तो ये चीज जान लीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बात ये कर लेते हैं कि जीडीएस की सैलरी में कितना बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो न्यू जो अभी ज्वाइन हुए हैं उनकी बात करेंगे। बाकी जो पुराने होते हैं ना, उनकी जो है बेसिक पे ज्यादा होता है, इसीलिए उनका सैलरी ज्यादा होती है। तो जो हमारे नए बीपीएम में या फिर एबीपीएम में ज्वाइन हुए हैं उनके रिगार्डिंग थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो जो हमारे बीपीएम है उनका 12,000 रुपये बेसिक पे होता है, इसका 50% निकालोगे तो इसका 6,000 रुपये ये हो जाएगा। तो 12,000 प्लस 6,000 यानी कि 18,000 रुपये एक बीपीएम की सैलरी, 18,000 रुपये इसका हो गया। अगर कोई भी एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है तो उसका 10,000 रुपये बेसिक पे होता है, प्लस 5,000 रुपये इसका डीए हो जाएगा। 50% 50% निकालोगे तो 5,000 आएगा। तो इसका जो है बेसिक पे जो है 15,000 हो जाएगा। तो ये जो है ये नॉर्मल सैलरी है, यानी कि आपका जो अभी अभी आप ज्वाइनिंग करोगे तो उसकी सैलरी है। बाकी जब भी इसका इंक्रीमेंट लगता है साल में, हर साल 3% इंक्रीमेंट लगता है बेसिक पे में। तो अगर आप मान लो पुराना कोई भी बीपीएम है या फिर एबीपीएम है तो उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो ये तो मैंने जो नए नए ज्वाइन होंगे जो अभी अभी उनके रिगार्डिंग मैंने बता दिया है। बाकी जितना भी आपका बेसिक पे बढ़ा होगा उसी के रिगार्डिंग आपको डीए मिलेगा। जो हमारा डीए होता है ना वो प्रॉपर आपका बेसिक पे में ही लगता है। मान लो कि कोई भी बीपीएम है जिसका बेसिक पे मान लो कि 13,000 रुपये, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर उसका बेसिक पे बढ़ते बढ़ते 13,000 हो गया है, तो 13,000 का यहाँ पे 50% यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक है, ना कि जो है 12,000 का। जो हमारा बेसिक पे हो जाएगा, जो भी इंक्रीमेंट वगैरह लग के जितना भी बेसिक पे रहेगा उसी पे जो है हमेशा डीए लगता है, उसी का परसेंटेज निकाला जाता है। तो इसका 50% आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है 13,565 रुपये इनका हो जाएगा। तो ये चीज़ जान लीजिए, यानी कि जो जो हमारे पुराने हैं उनको जो है ज़्यादा डीए मिलेगा क्योंकि बेसिक पे ही लगता है। ये चीज़ जान लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।